हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज नए दिन नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही मोटिवेटेड होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैं डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ और किन किन चीज़ों की मेरी जो है डेली बेसिस पे डीप क्लीनिंग होती है, किन चीज़ों की मैं वीकली और किन चीज़ों की मैं मंथली जो है डीप क्लीनिंग करती हूँ। पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ आज के व्लॉग में अपनी डीप क्लीनिंग का जो तरीका है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ अपनी व्लॉग की तरफ। जी हाँ, तो इस वक्त जी मेरी जो स्टोव की डीप क्लीनिंग है वो चल रही है, जो कि डेली बेसिस पे होती है। और ऐसे तो हर खाने के बाद जो है चूल्हा साफ़ किया जाता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो एवरी डे आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है वो मैं मस्ट करती हूँ। तो बस जी ये हो गई थी डीप क्लीनिंग। काउंटर टॉप भी जी साफ़ हो गया था। किचन की जो है ना मैंने ये चीज़ें साफ़ करके फिर मैं आ गई थी जी अपने ड्राइंग रूम में। और ये जो क्लीनिंग है ये मेरी होती है वीकली, जो कि मैं इस तरह से सोफ़े वगैरह आगे करके इनके पीछे से गंद निकालती हूँ। और जितने भी टेबल्स या सोफ़े वगैरह हैं उसके पीछे से जो है ना वो झाड़ू लगाती हूँ और पूरी डस्ट वगैरह जो भी चीज़ होती है वो पीछे से निकाल दिया जाता है। और अब जो है ना जितने भी मेरे रूम्स हैं उनसे सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी और इसी तरह सब चीज़ों को आगे करके पीछे से मैंने गंद वगैरह जो है वो निकालना है। ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा पीछे से गंद निकला था। उसके बाद फिर मैंने आप सारी चीज़ों को वापस अपनी जगह पे सेट वेट किया और उसके बाद जी फिर मैं अब आ गई थी अपने रूम में। और फिर मैंने अपने रूम में आते साथ ही जी मैंने जो सबसे पहला काम करना होता है वो मैंने ट्रॉली को जो है ना साफ़ करना होता है। और ये क्लीनिंग मेरी होती है वीकली क्लीनिंग। वैसे तो मैं इसको हर रोज़ जो है इसकी डस्टिंग करती हूँ, लेकिन इस तरह से मिरर वगैरह हटा के जो क्लीनिक में करती हूँ ये मैं 1 वीक के बाद करती हूँ। और इसके नीचे से जो है ना अच्छा खासा गंद निकलता है। अब ये देख सकते हैं ट्रॉली जो है वो मेरी बिल्कुल मिरर वगैरह चमक उठे थे। और उसके बाद जी आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि जब मैं अपने रूम में आई हूँ तो लाइट जो है वो चली गई थी और काफ़ी मेरा रूम जो है ना पिछले वाले हल्के विंडो जो है वो मैंने ओपन करके कर्टन वगैरह भी पीछे कर दिए थे। लेकिन जो बैक साइड है मेरी जो विंडो रूम की है वो बैक साइड पे है, तो उधर से जो है ना बहुत कम जो है ना वो आती है रोशनी। तो बस ये मैंने कुछ मोबाइल की जो लाइट है उससे ही मैंने कुछ जो है ना वो वीडियोस वगैरह शूट की। तो ये जो ब्लैंकेट है रात को ही है हमने ब्लैंकेट्स वगैरह लिए थे। इससे पहले खेस और चादरें वगैरह जी जो है ना हम लोग कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। इतनी सर्दी नहीं थी, रात को ही जो सर्दी कुछ ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो ये मेरा बेटा छोटे वाला बड़े का जो है ना वो ब्लैंकेट उठा के ले आया था। बहरहाल ये उसके रूम में मैंने वापस रखा, अब अपना ब्लैंकेट लाऊंगी। तो अब ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी भी बेड वगैरह सोफ़े वगैरह आगे करके तो पीछे से गंद ये निकाला था, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन असल में पीछे की जो वीडियोस वगैरह थी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक आ रही थी, तो फिर वो मैंने कट कर दी। अब मैं आ गई थी डाइनिंग रूम में। तो इसकी भी मैंने इसी तरह सोफ़े वगैरह आगे करके तो इसके पीछे से मैंने झाड़ू वगैरह जो है ना वो अच्छे से लगाया। और ये आप देख सकते हैं इसके बाद जब झाड़ू वाड़ू सब मैंने लगा दिया, अब मैं डस्टिंग वगैरह मैंने की है। ये आप देख सकते हैं ट्यूब लाइट्स जितनी भी रूम से थी वो मैंने साफ़ की। उसके बाद जो दीवारों पे इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी, जो वॉल क्लॉक्स थी या इस तरह की जो चीज़ें लगी हुई थी सबको मैंने क्लीन किया। अब ये जो अगर आपके घर में पेंट हुआ है तो उस पर अगर वो गंदा हो जाता है तो उसको आपने गर्म पानी के अंदर सरफ वगैरह डाल के, तो आपका कपड़ा जो है ना वो रेशमी नहीं होना चाहिए, सूती कपड़े से आपने उसको रगड़ के साफ़ करना है। अब बिल्कुल दीवारें आपकी चमक उठेंगी। उसके बाद जी फिर मैंने जितने भी घर के डोर्स थे वो मैंने इसी तरह पानी के अंदर सर्फ डाल के और कपड़ा डिप करके तो फिर मैंने पहले वो मारा, सब डोर्स को रगड़ के साफ़ किया। फिर मैंने साफ़ वाला कपड़ा लेके तो फिर वो मैंने इसके ऊपर गर्म पानी के अंदर उसको डीप करके सही तरह निचोड़ के फिर ऊपर से वो लगा दिया। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं मेरे डोर्स जो है ना सब वो बिल्कुल चमक रहे थे। तो इस तरह मैंने आज जो है ना सब चीज़ों की डीप क्लीनिंग की थी A to Z। और उसके बाद अब मैं आ गई थी जी, अब मैंने साफ़ करना था कारपेट्स।
अपने जितने भी रूम्स के कारपेट्स थे उसके लिए जी मैंने अब ये सर्फ एक्सेल का पैकेट लिया है 50 रुपीज़ का, जो मैंने हाफ़ इसमें डाला है। और इसमें अब मैंने तेज़ गर्म पानी डाला है, यानी इतना तेज़ गर्म होना चाहिए जिसमें आपका हाथ ईजीली जो है वो चला जाए। उसके अंदर आपने कोई जो है ना, अगर आपके पास स्वेटर्स पुराने पड़े हुए हैं या टॉवल्स वगैरह हों, उसको अपने बीच में से सीज़र से कट करके वो आप लगाएं इस पर वेपर पे, और उससे आपने इस तरह से रगड़ रगड़ के जो है ना कारपेट्स के ऊपर जो है ना वो लगाना है, पोछा टाइप, जिस तरह आप पोछा लगाते हैं ना फर्श के ऊपर इस तरह। लेकिन सही आप रगड़ के, स्पेशली जहाँ दाग वगैरह लगे हों वहाँ आपने सही रगड़ के 3-4 दफ़ा ये मारना है, तो आप देखिएगा कि वो दाग वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और इस तरह जो है ना, जब एक दफ़ा ये कपड़ा लगा लें उसके बाद कोई फिर साफ़ कपड़ा लें और फिर आप साफ़ पानी, बिल्कुल वो भी गर्म पानी हो, तेज़ गर्म, उसके अंदर फिर आपने ये इस तरह का वाइट को कपड़ा है तो वो डाल के उसको डिप करके निचोड़ के तो फिर ऊपर से ये लगा लें। तो मैंने सब रूम्स में पहले जो है वो सर्फ वाला कपड़ा एक किस्म का पोछा लगाया, फिर उसके बाद ये साफ़ वाला कपड़ा लगाया उसके ऊपर। बिल्कुल मेरी जो कारपेट्स थी वो बिल्कुल नीट क्लीन हो गई थी। और यहाँ मैं एक और तरीका आपको बताती चलूँ कि ये पोछा आप पाँव के बल भी बैठ के लगा सकते हैं और उस तरह से आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कारपेट को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मैं पाँव के बल नहीं बैठ सकती, इसलिए मुझे फिर वेपर के साथ ये लगाना पड़ता है और उसकी कुछ ज़्यादा फिर रगड़ियाँ करनी पड़ती हैं। ये फिर मैंने सोफ़े के पीछे भी जो है ना पहले अच्छे से लगाया। अब मैंने सोफ़े जो है ना अपनी जगह पे सेट वेट कर लिए थे, ये डाइनिंग रूम के जो है मैंने लगाया है। तो बस इस तरह से अब मैंने सब रूम से जो है ना वो साफ़ कपड़े वाला पोछा भी मैंने लगा लिया था। तो एक और मैं बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जब मेरी नई शादी हुई तो मैं बड़ी ब्लैकर टाइप की हुआ करती थी, यानी ये मुझे घर के काम तो कुछ करने आते थे, लेकिन इस तरह से कारपेट वगैरह मुझे साफ़ करने का नहीं पता था। कुछ एक ही तरीका आता था कि कारपेट वॉश करके उसको क्लीन किया जाता है, और हर 2-3 माह बाद जो है ना फिर मैंने, गर्मी हो या सर्दी हो, मियाँ के पीछे लगना। और मेरे पास कुछ बच्चे जो है ना वो पढ़ने वाले रहते थे, उनके पीछे लगना, खुद उनके पीछे लग के फिर मैंने कारपेट छत पे लेके जाना, फिर उसको जाके वहाँ वॉश करना, फिर उसका 20-25 दिन उसका वेट करना ड्राई होने का, फिर उसकी जो जब स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती थी फिर सबके पीछे लगना, फिर उठवा के नीचे लाना। ये इतना मुश्किल प्रोसेस होता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर आस्ता आस्ता ये वाली चीज़ मुझे समझ आई कि कारपेट इस तरह से भी साफ़ हो सकता है। और फिर मैंने इस तरह से जब इसको साफ़ करना शुरू किया और मुझे बहुत ही ये इजी लगा। बस पौना घंटा आधे घंटे में कारपेट साफ़ हो जाना और बस ड्राई भी हो जाना 20-25 मिनट में, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। और फिर उसके बाद ये रोटियों वाले रुमाल थे, इनको वॉश किया, और ये जो कुछ बैक साइड पे पिजन बैठे हुए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।